Hello बच्चों, let's read the question here. Question says the important message conveyed by the Chipko movement is option A to involve the community in forest conservation efforts. Option B to ignore the community in forest conservation efforts. Option C to cut down forest trees for developmental activities. Option D government agencies have the unquestionable right to order destruction of trees in forest. क्वेश्चन के अंदर बात कर रहे हैं वो चिपको मूवमेंट के बारे में. सो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का हो जाएगा अबाउट चिपको मूवमेंट. की कॉन्सेप्ट इज अबाउट चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट में हुआ क्या था जनरली, जो वहाँ पे फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर आया जो गवर्नमेंट से ऑर्डर लेकर के आया था कि मुझे यहाँ पे जो फॉरेस्ट है इसको कट करना है. फॉरेस्ट कट करने के लिए उसके पास एग्रीमेंट था और वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी रहती थी विलेज में, वहाँ पे जो फीमेल थी मेजरली, वो सबसे आगे सामने आए कि नहीं, इस फॉरेस्ट को हम नहीं कट करने देंगे. और हर एक ट्री को हग कर लिया उन्होंने, हर एक ट्री से चिपक गए. ट्रीज वर हग्ड बाय वुमेन. ट्रीज वर हग्ड बाय लोकल कम्युनिटी वुमेन. इन्होंने बोला कि एक एक फॉरेस्ट पे, एक एक ट्री पे हमारी बहुत ज़्यादा लाइफ डिपेंड करती है. यही हमें फूड भी प्रोवाइड करता है, यही हमें शेल्टर भी प्रोवाइड करता है. सो होगा क्या, जो कॉन्ट्रैक्टर था वो उनके यही एफर्ट्स देख करके वापस चला गया कि मैं ये फॉरेस्ट को कट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मुझे कट करना पड़ेगा तो मुझे इन जो यहाँ पे लोग खड़े हैं फॉरेस्ट के आगे हक करके हर एक ट्री को उनको भी कट करना पड़ेगा. तो वो वापस चले गए थे. और चिपको मूवमेंट से पहले क्या होता था कि फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था. फॉरेस्ट को कॉन्टिन्यूसली कट किया जाता था. फॉरेस्ट वर कट कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम मैनी ईयर्स, कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम मैनी ईयर्स, बहुत सालों से. लेकिन चिपको मूवमेंट के बाद में क्या हुआ कि जो वहाँ पे फॉरेस्ट के साथ में कम्युनिटीज़ रहती थी, जो इनडायरेक्टली वैसे तो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती थी हर चीज़ के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली उसको कंजर्व भी करती थी. थोड़ी थोड़ी अगर पत्तियाँ एक फॉरेस्ट में से, ट्री में से वो अगर तोड़ भी रही हैं तो एक ट्री को हील करने का भी टाइम देती थी. प्रॉपर ट्रीज़ के बारे में सोच रहे थे वो एग्जैक्टली वहाँ पे. तो हो क्या रहा था कि पहले क्या होता था, वो फॉरेस्ट के बारे में जो कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे उनको कुछ नहीं पता होता था कि यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है लिविंग के लिए. वो कट करके चले जाते थे. लेकिन चिपको मूवमेंट के बाद ये मैसेज कन्वे हुआ कि वहाँ पे फॉरेस्ट के साथ में जो लोकल कम्युनिटी रहती है, लोकल कम्युनिटी रहती है, वो भी उस पर डिपेंड करती है. और जितने अच्छे से देखभाल एक कम्युनिटी उस फॉरेस्ट की कर सकती है, उतने अच्छे से हम लोग नहीं कर सकते किसी भी फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैसेज हमारा कन्वे हुआ है चिपको मूवमेंट के थ्रू, दैट शुड बी, अब हमें इन स्टेटमेंट में से करेक्ट चूज करना है. फर्स्ट चूज करते हैं टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स. ये तो करेक्ट है, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज़ को अगर हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए इंक्लूड कर लिया तो फॉरेस्ट का जो कंजर्वेशन है वो बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगा, बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा. दिस विल बी राइट. नाउ सेकेंड ऑप्शन कह रहा है टू इग्नोर द कम्युनिटी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स. मतलब फॉरेस्ट को कंजर्व तो करना है, लेकिन वहाँ पे जो कम्युनिटी है उस पर डिपेंड नहीं रहना. उस कम्युनिटी को इग्नोर कर दो कि ये एग्जिस्ट भी करती है, हम बस फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है. वहाँ की कम्युनिटी बहुत अच्छे तरीके से फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हर एक तरीके से. तो ये भी हमारा क्रॉस हो गया. थर्ड इज अबाउट टू कट डाउन फॉरेस्ट ट्रीज फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. चिपको मूवमेंट के पहले ये होता था, लेकिन चिपको मूवमेंट के बाद नहीं होगा. बिफोर चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट के पहले ये सब होता था कि वो फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं डेवलपमेंटल रीजन से, इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा वुड का खर्चा आ रहा है जिसके लिए उनको वुड चाहिए, तो फॉरेस्ट में जाते थे. हर एक चीज़ के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं. लेकिन चिपको मूवमेंट के बाद ऐसा नहीं हुआ. और चिपको मूवमेंट हुआ कब था? 1970s के दौरान, 1970s के. Now fourth option is telling us about government agencies have the unquestionable right to order destruction of trees in forest. ये भी चिपको मूवमेंट के पहले एप्लीकेबल था, बिफोर चिपको मूवमेंट.
लेकिन जब से चिपको मूवमेंट हुआ, जो गवर्नमेंट है उसके पास ये राइट नहीं है कि वहां पे डिस्ट्रक्शन कर सके ट्रीज का कहीं भी फॉरेस्ट के अंदर, ऐसा नहीं है। अनक्वेश्चनेबल मतलब हम उन पे सवाल नहीं उठा सकते, ऐसा गवर्नमेंट के पास राइट है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया चिपको मूवमेंट के बाद। अगर कोई भी फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज को कट करने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आता है तो उस पर हम सवाल उठा सकते हैं कि आप ये फॉरेस्ट क्यों कट कर रहे हैं, ट्रीज क्यों कट कर रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, या गवर्नमेंट से आपके पास कोई लेटर है क्या, आप हमें वो दिखाइए। अगर गवर्नमेंट का लेटर भी होता है तो हमारे पास पूरा पूरा राइट है कि गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठा सके कि आपने ऐसा लेटर पास क्यों करा। ठीक है, सो आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा। फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन शुड बी फर्स्ट ए, to involve the community in forest conservation efforts. I hope you got the answer very well. Thank you. Best of luck.